1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह मामला दिल्ली के सरस्वती विहार में हुए बाप बेटे की हत्या से जुड़ा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा था और फांसी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उम्र कैद की सजा। सज्जन कुमार पर आरोप था कि 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में एक पिता पुत्र को जिंदा जलाया गया था। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला निर्भया केस से भी अधिक गंभीर है, क्योंकि इसमें एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया था। सालों के बाद भी अगर जस्टिस मिला है और उम्र कैद हो जाए, हम सरकार के पास जाएंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि अपील में जाएं और हायर कोर्ट से इसके लिए फांसी लेके आएं। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस नृशंस हत्यारे को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए। हम इसके लिए दरखास्त करेंगे। आप जो भी उम्र कैद का फैसला है संतुष्ट हैं फिलहाल? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके आएं। फैसले के बाद सिख समुदाय में नाराजगी देखने को मिली। कई नेताओं का कहना है कि दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए। सज्जन कुमार को आज दूसरे केस में लाइफ सेंटेंस हुई है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एसआईटी बनाकर इन केसों को चलाया था। दोबारा से 35 साल से बंद पड़े केस थे और सज्जन कुमार जैसे लोग, जगदीश टाइटर, HKL भगत जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग मंत्री और मुख्यमंत्री और MP बने घूमते थे और हमें आंखें निकाल कर दिखाते थे। और आज हमें इस बात की तसल्ली है, मेरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस बात पे अपने आप को तसल्ली महसूस करती है कि इन लोगों को कम से कम हिसाब देने का समय तो आया। दूसरे केस में सजाए उम्र कैद हुई, हम सजाए मौत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं। इसके आगे हम रणनीति बनाएंगे, क्या करना है, क्या सजाए मौत के लिए हमें जाना, हाईकोर्ट में बैठ कर तय करेंगे। लेकिन मैं अभी इस पर संतुष्टि है जरूर कि इस लड़ाई में कम से कम हमें यह तसल्ली है अगली बारी जगदीश टाइटर की और कमलनाथ की। इस फैसले पर वरिष्ठ वकील HS फुल्का ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार को 2 आजीवन कारावास की सजा मिली है, लेकिन उनकी उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए फांसी की सजा नहीं दी गई। फांसी उम्र कैद की सजा है और दूसरा जो घरों को जलाया इन पीड़ितों के भी और बाकी भी जो घरों को जलाया, घरों को लूटा, 436 उसमें भी ये उम्र कैद की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। उसके अलावा जो इन्होंने 395 में जो उसमें 10 साल की सजा है और इस तरह और भी कई प्रोविजन में डिफरेंट सजा है। और मगर ये जो 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है ये भी बहुत बड़ी बात है। और जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि जो हमने फांसी की मांग की थी और जो सरकार ने भी फांसी की मांग की थी उसको नहीं दिया गया क्योंकि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं। उसकी 80 साल की उम्र है और उसको बहुत बीमारियां लगी हुई हैं और वो जेल से जो रिपोर्ट आई है कि वो अपने आप को हैंडल भी नहीं कर सकता, उसको बाथरूम जाने के लिए भी हेल्प की जरूरत है। और ये कानून है कि अगर 80 साल की उम्र हो और इतनी बीमारी लगी हो तो फांसी की सजा नहीं होती। मगर जज साहब ने जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो दी है और दोनों सेक्शन में 302 में उम्र कैद दे सकते थे, वो दी है, और 436 में उम्र कैद हो सकती थी, दिया, तो 2 उम्र कैद की सजा है इसको सुनाई है। फाइन भी लगाया है सर कोई? हाँ, फाइन भी लगाया। फाइन तकरीबन 4 लाख के करीब फाइन भी बना। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस फैसले को चुनौती देकर मृत्यु दंड की मांग करेगी और क्या 1984 के दंगों में अन्य आरोपियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इस पर पूरे देश की नजरें टिकी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए आदर्श झा की रिपोर्ट।